रमज़ान ट्रांसमिशन समा की एक खूबसूरत ट्रांसमिशन जिसमें समा बांधा हुआ है। समा ने हम लेके आए हैं आपको एक ऐसी माँ के पास जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एक अच्छी बीवी हैं, किस तरह से अपने घर को लेके चलती हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ सबा से। बहुत खुशी हो रही है देख कर अब सबा को, सबा का जगमगाता सा चेहरा और रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है, सब आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा अपनी कहानी सुनाएंगी, क्या हुआ था? गिर गई थी, उसकी वजह से मेरी बॉन राइट लेग में ना, जो बॉन में काफ़ी डैमेज हो गई थी बॉन, तो उससे जो मवाद जो है ना वो निकल के वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बोझ नहीं बनना। अब जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है, मगर उसको मैंने अच्छे तरीके से गुजारना है। माशाल्लाह से अली से मेरी शादी हो गई। अली से शादी के बाद फिर इसमें भी लव मैरिज है काफ़ी। हाँ बिल्कुल, सबा की जो है लव मैरिज है। और देखें हमारे इस सोसाइटी माशरे के अंदर जो है हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इंसान की शख्सियत देखते हैं। इंसान की खूबसूरत शख्सियत जो होती है, ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़ाहिरी शख्सियत ही हो, उसकी अंदरूनी शख्सियत भी होती है। तो इसकी अंदरूनी शख्सियत जो देखी अली ने, तो अली ने से प्रपोज़ किया, किस तरह किया, और शादी होने के बाद माशाल्लाह एक बेहतरीन अच्छी लाइफ। और बेटे से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले सबा थोड़ा सा बताएंगे कि अली से कैसे मुलाकात हुई थी। मैं एक ऑफ़िस में जॉब करती थी जहाँ अली एज ए ड्राइवर जॉब करते थे, तो बस इसी तरह से पिक एंड ड्रॉप करते करते फिर वो हमारी जो है लव स्टोरी हो गई। लव स्टोरी के बाद फिर जाहिर सी बात है फिर यही शादी हो गई। शादी के बाद माशाल्लाह से अब एक आप लोगों के सामने एक बेटा है मेरा, माशाल्लाह अब तो 7 इयर्स के हो गए हैं। तो ये है कि मैं इनके साथ ही लगी रहती हूँ। पहले जॉब करती थी, जॉब भी छोड़ दी। सबा मुझे ये बताओ कि जो घर का रूटीन है, घर का पूरा एक सिस्टम है, हमारे यहाँ जो खातून खाना होती हैं, घर की मलका होती हैं, तो आप जो घर की मलका हैं कैसे घर संभालती हैं, कैसे आपका सिस्टम सारा आप लेके चलती हैं? घर की रूटीन ये है कि अब तो खैर रोज़े हैं, रमज़ान है, तो ये रमज़ान की तैयारी, सुबह सहरी में मैंने उठना होता है और सहरी थोड़ी हल्की फुल्की सहरी बनानी होती है। फिर अफ्तारी के टाइम पे थोड़ी बहुत अफ्तारी बनानी होती है। और वैसे अयान की स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से इनके लिए सुबह सवेरे उठना, नमाज के बाद इनको तैयार करना, फिर इनको स्कूल भेजना, फिर इनको स्कूल से लाना, फिर उसके बाद घर के काम काज, खाना बनाना, फिर इनको ट्यूशन वगैरह भेजना, मदरसे भेजना। ये सब रूटीन जो नॉर्मल लाइफ में जो सब वुमेन करती हैं, मेरी भी ऐसी लाइफ है, मगर इसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क है कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, और मगर मैं उन डिसेबल पर्सन में से नहीं हूँ कि जो हिम्मत हार जाते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं किसी तरीके से जो है ना, किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छा, आप क्या करने जा रही हैं? बेटे को तैयार करने जा रही हैं, तो हम थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। सबा बहुत हिम्मत से काम करती हैं। जो काम ये करती हैं ना, वो हम नहीं कर पाते। इतनी गर्मी में बाहर के काम, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, बहुत बड़ी इनकी हिम्मत है। अल्लाह इनको और हिम्मत दे। हम नहीं कर पाते जितनी हिम्मत इनके अंदर है माशाल्लाह से। इस प्रॉब्लम के अंदर भी इतना मैनेज करती हैं, बहुत बड़ी बात है। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप क्या कहती हैं कि हम इस तरह के लोगों की जो सोच है उसको किस तरह बदल सकते हैं? आप सबा को देख रही हैं, सबा की मिसाल हमारे सामने। हम बस अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बजाय उनको ये करने के कि आपके अंदर कोई कमी है। ये महसूस नहीं दिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ये लोग इनको अप्रिशिएट करें, नहीं आप बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप और हिम्मत लाएँ। रास्ता बेशक बहुत लंबा है, कठिन है, लेकिन सबा अपनी हिम्मत नहीं हारती। अच्छा सबा, कितना कभी कोई चीज़ ऐसी जो तुम्हें लगती हो, तकलीफ़ देती हो और तुम सोचती हो उसके बारे में, लेकिन फिर तुम्हारी हिम्मत वापस आके तुम उस चीज़ को इग्नोर कर देती? लास्ट टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल अयान को लेके जाने के लिए कभी कभी बहुत थक जाती हूँ जब तबीयत अच्छी नहीं होती।
मगर ये सोच के कि अगर मैं एक माँ हूँ, अगर मैं हार जाऊँगी तो फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा। और दूसरी भी तो माएँ हैं जो बेचारी इतने सारी काम करती हैं, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं हिम्मत नहीं हार सकती। अगर मैं हिम्मत हार जाऊँगी तो मेरे जैसे जितने भी बहन भाई हैं वो भी ये सोचेंगे कि यार हम लोग नहीं कर सकते। तो वाकई ये दुनिया फतह करने वाली बातें जो हैं, जब सबा कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और फ्रूट का ये ठेला है जहाँ से सबा ने जो है ज़रा परचेजिंग करनी है, क्योंकि अफ्तारी के अंदर फ्रूट चाट ना हो तो मज़ा नहीं आता। जी बिल्कुल, स्पेशली फ्रूट चाट ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि रोज़ा अफ्तार ही नहीं हुआ। बार्गेनिंग भी करती हैं, बार्गेनिंग करके लेती है, ये बड़े रमज़ान में बड़ी प्राइसेस हाई हो जाती है ना। हाँ जी, बार्गेनिंग तो ज़रूरी है ना, और वुमेन्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको पूरा घर चलाना होता है। अच्छा जी, सबा क्या क्या ले रही हैं देखते हैं। सबा ने तो सारी अपनी अफ्तारी की तैयारी कर ली है और सारे फ्रूट्स जो आज ये अफ्तारी में चाट में इस्तेमाल करने वाली हैं वो ले लिए हैं। और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं और जिन्होंने अपनी हिम्मत को जमा किया और हिम्मत को जमा करके उन्होंने अपने आप को टूटने बिखरने नहीं दिया। सबा उन्हीं में से एक मिसाल है जो हम आपके सामने लेके आए और रमज़ान की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है जिसके अंदर हम थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये मोटिवेशन जो सबा की तरफ से आपको दी जा रही है, सब उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं। अपनी हिम्मत नहीं हारी, आप यकीन करें, अगर आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सोचिएगा इस बारे में और सबा से यकीनन मिल के जिस तरह मुझे खुशी हुई थी आप सबको भी खुशी हुई होगी। वापस स्टूडियो जाएंगे, बिलाल भाई और मदिया को ज्वाइन करेंगे। और अभी आपने देखा कि जिन सबा की कहानी हमारे सामने थी वो सबा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ऑडियंस में जोरदार तालियां उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? आइए 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 आइए, और जोरदार तालियां। और सबा एक ऐसी मिसाल है, अभी जितनी भी खवातीन हैं, आप लोगों के जरा से हाथ पे चोट लग जाए, कट लग जाए तो कैसे काम से आप पीछे हो जाते, घबरा जाते और आप कहती कि मुझे क्या हो गया है मैं। और इस ऐसे माशाल्लाह 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 से अल्लाह ने सबा के अंदर वो हौसला, वो हिम्मत दी है। सबा आपको मिलके और अली भाई आपको मिलके तो और ज़रा खुशी हो रही है। सबा, ये हिम्मत तुम्हें मिली कहाँ से? ये हिम्मत बेसिकली मेरी मम्मा से ही मिली है क्योंकि मेरी वालदा बहुत हिम्मत वाली खातून है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलातें देखी मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। महरूमी नहीं कभी महसूस हुई? महरूमी इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि हमारी वालदा जो है वो ये कहती थी कि बेटा अगर आप टूट जाओगे तो आपको लोग और तोड़ देंगे। और कहते हैं ना कि अगर एक मकान की दीवार गिर जाए तो उसकी दीवार की जो जितनी भी ईंटें होती हैं लोग उठा कर ले जाते हैं। तो अगर हम उन ईंटों में बन जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल बिखर जाएंगे। अच्छा, मियाँ के साथ गाड़ी में बैठती थी, मियाँ ड्राइवर था, तो आपके ख्याल में किस बात ने मियाँ को पटा लिया? बेसिकली मुझे इनकी शराफत बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ये बहुत ये बताते थे कि मैं शरीफ आदमी हूँ? नहीं, ये बताते नहीं थे क्योंकि इनकी कभी इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की और कभी कोई जैसे होते हैं लड़के चुलबुले से, छिछोरे से, वो बात नहीं है। छिछोरे का लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया। आप मुझे बताएं तो सबा जी ने अप्रोच कैसे किया? इनकी अम्मी आई, बात हुई, कैसे बात बढ़ी आगे? नहीं, इनकी बेसिकली इनके वालिद साहब जो थे वो इस वजह से राज़ी नहीं थे क्योंकि इनकी जो दादी थी वो ब्लाइंड थी, तो वो इस वजह से राज़ी नहीं थी कि पता नहीं मेरी माँ तो कर नहीं सकती थी काम, बहुत मुश्किल होती थी उनको, तो अगर बहू भी ऐसी लेकर आ जाऊँगा तो फिर वो कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी? अब राज़ी हैं? नहीं, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको वो जहान अच्छा करे रमज़ान के सदक़े में। तो ये है कि वो जब शादी हो गई थी इनकी वालदा राज़ी थी, इनकी बहनें वगैरह राज़ी थी। शादी के बाद उन्होंने जब देखा कि कहते ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो मैंने कभी भी अपना काम किसी पे नहीं डाला, खुद किया। अच्छा, रात की तन्हाई जब सोते ही होगी तुम, कभी अकेली होती होगी, कभी तो कुछ सोचा होगा कि अल्लाह ने मुझे महरूम रखा, न मुकम्मल होती? जी, कभी कभी तो इंसान को ऐसा होता है कि शिकवा आता है अल्लाह से, कभी कभी ख्याल आता है पिछला, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी जो है वो पैदाइशी नहीं है। मेरी कहते हैं ना कि आधे रास्ते में एक
हादसा हो जाना। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ था कि मैं कैंसर की मरीज़ हुई, फिर उससे मेरी एक टांग जो है वो लॉस हो गई। मगर मैं पहले तो मैं कभी कभी रो भी जाती थी, कभी कभी हिम्मत भी हार जाती थी, मगर जब मैंने देखा कि दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो मुझसे भी जो है वो बहुत बेचारे मजबूर हैं, मगर मैं अपने कहा मैं मजबूर नहीं हूँ। मैंने अपने अंदर बहुत हिम्मत पैदा की। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर को देखना है, अपने बेटे को देखना है और इसकी लाइफ बनानी है। अब तुम्हारी ताकत सबसे ज़्यादा किससे है? शौहर से, बेटे से या खुद से? दोनों से। दोनों से। ये ताकत है तुम्हारी? ये छोटा सा टैना जो है ये तुम्हारी ताकत है? माँ के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी औलाद होती है। सच कह रही हो, सच कह रही हो। मैं एक चीज़ कहूँगी कि वो तो माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली हैं कि वो अब ज़िंदगी अपनी गुजार रही हैं, लेकिन ये कितने हिम्मत वाले हैं, क्योंकि आजकल जो लोग लड़के, चाहे लड़के के घर वाले, वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की में भी हज़ारों नुक्स निकाल लेते हैं। लेकिन इनके लिए भी बहुत सारी तालियां बजानी चाहिए कि इन्होंने भी जो है प्यार किया और उसको निभाया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जवेरिया कि मोहब्बत के लिए ना इंसान को मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। इंसान का जो दिल है ये अल्लाह के हाथ में कैद है। अल्लाह जिस तरह चाहे। वाह वाह वाह, क्या जुमला क्या है, मोहब्बत फिर मुकम्मल कर देती है। कभी सोचा इस बात पे तुमने कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं? क्यों नहीं सोचा ऐसा? मतलब सारे काम घर के बाहर के कोई मसला नहीं है मेरे लिए, कभी मैंने सोचा नहीं इस बात, कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं सोचने की। अच्छा, तुमने अपनी बीवी को तोहफे दिए? जी जी। क्या सिर्फ मोहब्बत ही की है? नहीं, मोहब्बत भी की, तोहफे भी। आखिरी तोहफा कब दिया था चाहिए बताओ? आखिरी तोहफा कब दिया था? अब ये नहीं कहना मुझे याद नहीं है, इसे घर जाके जूते पड़ेंगे। चले अगर आखिरी तोहफा कब दिया? बिलाल भाई अगर नहीं याद तो अभी जो ये तोहफा देंगे ना सबको याद आएगा। मैं चाहूंगी सऊदी आप आगे आए और इनको दें। ये जी इनकी तरफ से, अली भाई की तरफ से रिंग है, इनकी बेगम के लिए अलमास ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड की रिंग है जी, जो सबसे पहले हम सबा को देंगे। अली जी ये आपके जी भाई। ये तो भाभी के लिए होगी ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे तो ये ना। अच्छा बेटा, आपने इसको बाहर भी निकालना है, लिफाफा नहीं देना बीवी को, ये नहीं उंगली में उसने डालना, उसने रिंग डालनी है। हाँ, और बल्कि हाँ दिखा भी दो ना इसको, जरा खोलिए। खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। मैं खोलती हूँ, खोलो जल्दी जल्दी। मैं ये खोलती हूँ। और मीनवेल सिर्फ रिंग से तो हम काम नहीं चलाने वाले ना बिलाल भाई? सही बात है। तो और भी बहुत गिफ्ट। अच्छा, ये सवाल इंतहाई खतरनाक है कि आपने आखिरी तोहफा कब दिया था। बड़ा खतरनाक सवाल है, क्योंकि इंसान ने नहीं दिया होता। दिया ही ना हो तो? हाँ, दिया ना हो तो फिर क्या होगा? सोच रहा होता इंसान ये सवाल मेरी तरफ ना आ जाए। अच्छा, और साथ में जो इनका दूसरा गिफ्ट आएगा वो एक तो मैं चाहूंगी आप दें इनको, और एक मैं चाहूंगी कि फसी भाई आप दें। तो भाई इनके गिफ्ट तो लेकर आए जल्दी से। ये जरा क्लोज करके जरूर दिखाइए। ये लीजिए, ये भैया, ये अपने हाथों से आप अपनी इस ज़ौजा मोहतरमा को पहना दीजिए। अगर साइज में कोई कमी पेशी हो तो हम बिल्कुल जी रख लो, रिंग भी जो है साइज नहीं है तो रख लो। हाँ, हम इसको साइज वो ठीक करा देंगे। और जी जो सबसे ये हमारे पास आए किसी एजाज से कम नहीं है, तो डिलक्स ट्रैवल्स वाले भी इनको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जल्दी से जी ले आए इनकी उम्र की टिकट, जल्दी से जल्दी से। सबा जी के लिए ये आप दीजिए। और अली भाई के लिए जल्दी से दूसरी उम्र की टिकट के लिए हो गई। फसी भाई ये भी सोचा था। और फसी भाई ये पता है क्यों है ये उम्र आप क्यों जाएंगी? क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से हैं। जब आप वहां जाके रोज़ा रसूल को देखें ना तो कहना अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। बस अल्लाह इतना ही चाहता है हमसे कि हम उसको कहें अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अगर अपने रब पे हम लोग पूरी यकीन कामिल रखें तो फिर कुछ मुश्किल है। ये कैमरा जो है ना, ये इस मेरी बेटी को क्लोज दिखाए। ये है हमारा असल पाकिस्तान, जो अपनी मजबूरी को कभी भी अपनी महरूमी नहीं बनाता और खुदा का शुक्र अदा करता है। ये पाकिस्तान है। अपनी दुआओं में इस पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।